आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र के रामनगर गांव के पास स्थित पोखरे में डूबने से एक भाई बहन की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल भेज दिया। मृतकों में विजयपुर थाना क्षेत्र के रामनगर गांव निवासी मोहम्मद अंसारी का 8 वर्षीय बेटी शबनम खातून और स्वर्गीय इंद्रिस अंसारी के 9 वर्षीय बेटा इम्तियाज अंसारी के रूप में की गई। फिलहाल इस घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहरा मच गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बताते चले कि इम्तियाज अंसारी और उसकी चचेरी बहन शबनम खातून के अलावा 4 बच्चे घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर खुदाई किया गया पोखरे में नहाने गए थे। नहाने के दौरान चारों बच्चे गहरी खाई में चले गए और देखते ही देखते डूबने लगे। वहीं पोखरे में डूब रहे बच्चों पर एक व्यक्ति की जब नजर पड़ी तो तत्काल उसने पोखरे में छलांग लगाकर 2 बच्चों को बचाया, जबकि 2 बच्चों को ही बचाने में सफल रहा। इस बीच आसपास के अन्य लोग भी पहुंच गए। तब तक दोनों भाई बहन की डूबने से मौत हो गई। दोनों मृतका आपस में चचेरे भाई और बहन थे। बताया जाता है कि मृतक इम्तियाज अंसारी 2 भाई और 1 बहन था। भाइयों में सबसे छोटा था, जबकि शबनम खातून 4 बहन और 1 भाई में छोटी थी। फिलहाल इस घटना के बाद परिवार में कोहरा मच गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज मामले की जांच में जुट गई है। भोरे में पुलिस ने 4 बाइक गैरेज पर छापेमारी की, जहां से 10 बाइकों को जब्त किया गया है। बाइक कैसी है इसकी जांच की जा रही है, लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। वहीं दूसरी तरफ मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि भोरे पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि भोरे में संचालित कुछ बाइक गैराज संचालकों के द्वारा चोरी की बाइक को खपाया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद थाना अध्यक्ष अनिल कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। छापेमारी के दौरान ऐसे बाइकों को जब्त किया गया जो काफी दिनों से पड़े थे, जिनके इंजन के अलावा अन्य पार्ट्स गायब थे। बता दें कि 4 मुहानी के पास से लेकर खजुराहा तक कई गैरेज से बाइक जब्त की गई है। हालांकि अभी पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि घर के आगे से जो बाइक चोरी हो रही है, उन्हीं स्थानीय गैराज में उनके पार्ट्स बदलकर उसकी बिक्री की जा रही है। इसी सूचना के आधार पर छापेमारी की गई और लगभग 10 बाइक को जब्त किया गया। फिलहाल सभी बाइकों की जांच की जा रही है। गैरेज संचालकों ने सभी बाइकों के कागजात होने की बात कही है, जिनकी जांच के बाद ही पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। वहीं थाना अध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। बुधवार को सुबह झमाझम मूसलाधार बारिश हुई, जिसको लेकर एक तरफा जहां किसान खुश हो गए, तो दूसरी तरफ गर्मी से राहत भी जरूर मिली। परंतु नगर परिषद की कार्यशैली पर 1 घंटे की बारिश ने करारा तमाचा लगा दिया। गोपालगंज नगर परिषद में जहां आम लोग जल जमाव से त्रस्त हो रहे हैं, पर अब खास लोगों के दरवाजे तक ही नगर परिषद की लापरवाही और निकम्मापन दस्तक दे गया है। बुधवार को जिला पदाधिकारी के कार्यालय परिसर में भी कुछ ही देर में बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति बन गई थी। पूरा परिसर बारिश के बाद कई घंटे तक जलमग्न दिखाई दिया। तो वहीं कचहरी में भी यही स्थिति दिखाई दी तथा शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय, जहां ट्रेजरी और विद्यालय भी संचालित होता है, और इसी परिसर में केंद्रीय पुस्तकालय भी है। ये परिसर भी 1 से 1.5 फीट तक पानी में डूब गया, जिसको लेकर यहां आने जाने वालों को भारी परेशानी हुई। इसके अलावा शहर में कई ऐसी गलियां हैं और मोहल्ले हैं जहां जल जमाव से लोग त्रस्त हैं और प्रतिवर्ष नगर परिषद के दरवाजे पर जल जमाव से निजात पाने के लिए माथा टेकते रहते हैं, परंतु लोगों को जल जमाव से निजात नहीं मिलता है। बारिश के बाद शहर का कई क्षेत्र जैसे जादवपुर चौक, सरिया वार्ड नंबर 1 की कई सड़कें, लखपतिया मोड़, शहर का बस स्टैंड, जंगलिया मोहल्ला, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने वाली सड़क बढ़ती वर्ष बारिश के समय लोगों का जीना दूभर कर देती है। शहर में जल निकासी को लेकर कोई ठोस कदम नगर परिषद के द्वारा नहीं उठाया जा रहा है। बारिश के पहले नालों की सफाई तो की गई, परंतु जल जमाव से निजात पाने का मास्टर प्लान बनाकर काम करने की आवश्यकता है, जिस पर अभी नगर परिषद की रणनीति स्पष्ट नहीं दिख रही है।
विजयपुर सीओ ने बुधवार को थाना क्षेत्र के मझवलिया पंचायत के रामनगर गांव पहुंचकर मंगलवार को तालाब में डूबे 2 बच्चों के मृत आश्रितों को आपदा प्रबंधन से 4-4 लाख रुपया देने का आश्वासन दिया। आपको बताते चले कि रामनगर गांव के पश्चिम तालाब में मंगलवार की शाम को गांव की 4-5 बच्चे स्नान कर रहे थे कि एकाएक मोहम्मद अली का 9 वर्षीय बेटी शबनम खातून गहरे पानी में डूब गई। उसको डूबता देख बचाने गई इदरिस अंसारी का 8 वर्षीय पुत्र इम्तियाज अंसारी भी डूब गया। जब थोड़ी देर तक दोनों दिखाई नहीं पड़े तो पड़ोसी बच्चे जिनमें मुन्नी खातून और जया खातून तथा वीरेंद्र प्रजापति ने गांव में जाकर शोर मचाया कि दोनों डूब गए हैं। बच्चों के डूबने की घटना सुनकर गांव के युवकों ने काफी देर तक प्रयास किया, तब जाकर दोनों का शव मिला। दोनों को गांव के एक निजी चिकित्सक को दिखाया गया, जहां पर चिकित्सक ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची विजयपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु गोपालगंज सदर अस्पताल भेज दिया, जहां पोस्टमार्टम के बाद देर रात्रि दोनों बच्चों के शव को चिकित्सकों ने स्वजनों को सौंप दिया, जहां से मृतक बच्चों का स्वजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया। गोपालगंज पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने पुलिस को स्मार्ट और ट्रांसपेरेंट बनाने की दिशा में काम शुरू किया है। इसी कड़ी में ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी में तैनात जवानों को बॉडी वार्न कैमरा से लैस किया गया है। इस दौरान लगभग आधा दर्जन पुलिसकर्मियों को कैमरा उपलब्ध करा दिया गया है। इस हाई रेजोल्यूशन कैमरा में 32 GB का मेमोरी कार्ड लगाया गया है। इसके अलावा वाईफाई तथा GPS सिस्टम भी इस कैमरा में मौजूद है, जिसको लेकर कई खास टेक्नोलॉजी को समेटे हुए ये कैमरा पुलिस तथा पब्लिक के बीच पारदर्शिता लाने में सहायता करेगा। इस कैमरे को लेकर ट्रैफिक DSP शैलेश मिश्रा ने बताया कि कभी कभी ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों पर आम जनता से अभद्र व्यवहार करने या मारपीट करने का आरोप लगता है तथा बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि वह हेलमेट या सीट बेल्ट लगाकर आ रहे थे, उसके बावजूद भी उसका चालान कट गया। तो ऐसे में विवादित मामलों में पुलिस इन बॉडी वार्न कैमरा के फुटेज को देखेगी और आरोप का सत्यापन कर विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। इसके लिए ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी इस कैमरा को चालू रखेंगे और उनकी सभी गतिविधियों को ये कैमरा रिकॉर्ड करेगा। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय निरंतर प्रयासरत हैं कि हमारी ट्रैफिक पुलिस जो गोपालगंज की है उसको स्मार्ट बनाया जाए और हर तरीके से समृद्ध किया जाए, तकनीकी रूप से या फिर इक्विपमेंट से समृद्ध किया जाए। महानगरों के तर्ज पर हमारे यहाँ भी ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं, लगभग 6 जवानों को बॉडी वार्न कैमरा दिया गया। बेसिकली इसका पर्पज ये है कि आमतौर पर ये कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों के द्वारा ये शिकायत की जाती है कि वो जब गाड़ी चला रहे थे तो हेलमेट पहने थे या सीट बेल्ट लगाए हुए थे। ये शिकायत की जाती है कि लगाए होने के बावजूद भी पुलिस के जवानों के द्वारा, ट्रैफिक के जवानों के द्वारा उनका फाइन काट दिया जाता है। तो उस शिकायत पे कार्रवाई करने के लिए, उन शिकायतों पर जांच करने के लिए या उनका खंडन करने के लिए ये बॉडी वार्न कैमरा लगाया गया है। इसमें वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होंगी। ये बॉडी वार्न कैमरे में, इस बॉडी वार्न कैमरे में 32 GB का एक चिप्स लगा हुआ है, जो सारी घटनाक्रम को जब ऑन रहेगा तो सामने जो भी घटना होगी या बातचीत होगी या जो भी क्रियाकलाप होगा सबको रिकॉर्ड करेगा, बाद में जिसे कंप्यूटर पर शिफ्ट किया जा सकता है। तो इन शिकायतों को दूर करने के लिए, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि पुलिस के जवानों के द्वारा, ट्रैफिक के जवानों के द्वारा उनके साथ बदतमीजी की गई या फिर मारपीट की गई, तो ऐसी शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए या उनकी शिकायतों का, झूठी शिकायतों का खंडन करने के लिए ये व्यवस्था की गई है हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा। आज उनके निर्देश से 6 लोगों को फिलहाल अभी बॉडी वार्न कैमरा दिया गया है। ये लोग जब फाइन काटेंगे तो इनका कैमरा ऑन रहेगा और कोई भी गलत शिकायत नहीं कर सकेगा। अगर ये गलत करेंगे तो इनके विरुद्ध कार्रवाई होगी और दूसरा कोई गलत शिकायत करेगा तो उसका खंडन किया जाएगा। जो विसम्मत कार्रवाई होगी वो कार्रवाई होगी। आजकल की जिंदगी में हर कोई खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है और यहाँ हीरो का हार्ले डेविडसन X440 बाइक शोरूम प्रतीक हीरो आपके सपनों को सच करने के लिए आपके साथ है। यहाँ आपको मिलेगा हार्ले डेविडसन X440 बाइक का विस्तृत रेंज, साथ में यहाँ आपको मिलेगा शानदार डील्स और ऑफर्स। तो आइए, जल्दी आइए और जुड़िए हीरो के हार्ले बाइक शोरूम के साथ और अपनी जिंदगी की नई यात्रा शुरू करें। प्रतीक हीरो, गोपालगंज रोड, टड़वा, सिवान।
अपने घर या ऑफिस को आकर्षक और डिजाइनर फर्नीचर से सुसज्जित करें, वो भी ब्रांडेड और किफायती दामों में संतोष फर्नीचर से। जहां मिलते हैं सभी प्रकार के सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस टेबल, चेयर, IMSR, रुद्रांश, POJ, कोहिनूर, SSF, इक्लिप्स ब्रांड के फर्नीचर, साथ ही सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के थोक खरीदारी के लिए अवश्य पधारें। संतोष फर्नीचर एवं संतोष इलेक्ट्रिकल्स हाउस, 8 कॉलेज रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज। विगत 23 वर्षों से आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक क्रिसेंट मिशन स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल, मेन रोड थावे, गोपालगंज। और अब हमारी नई शाखा गोविंदरी थावे में भी, जो बिल्कुल अत्याधुनिक उपकरणों के साथ, जिसमें आपके बच्चों के लिए उपलब्ध है वेल क्वालिफाइड टीचर्स, ट्यूशन फॉर वीक स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स एंड गेम रूम, सिंगिंग एंड डांसिंग रूम, मेडिकल चेकअप, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, प्लेइंग एंड रीडिंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। एडमिशन ओपन्स फॉर क्लास किड्स अप टू 10। आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्णा ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का हुड हॉलमार्क सोने की चांदी के आभूषण मनचाहे डिजाइन के लिए अवश्य आए। साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरी रेंज उपलब्ध, जो मन को भावी। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। गोपालगंज ट्रैफिक पुलिस लगातार वाहन जांच अभियान चला रही है और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। इस कड़ी में ट्रैफिक DSP शैलेश मिश्रा के निर्देश पर उत्पाद विभाग की गाड़ी पर भी जुर्माना ठोक दिया गया। दरअसल पोस्ट ऑफिस मोड़ पर उत्पाद विभाग की एक बड़ी वैन प्रतिदिन अवैध रूप से पार्क की जाती है, जिसकी वजह से वहां जाम की स्थिति बनी रहती है। इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस ने कई बार वार्निंग दिया था, उसके बावजूद भी वहां उत्पाद पुलिस की गाड़ी अवैध रूप से पार्क की जा रही थी। ट्रैफिक DSP शैलेश मिश्रा पेट्रोलिंग में थे, तभी उन्होंने उत्पाद पुलिस की गाड़ी को अवैध रूप से पार्क करते हुए देखा और उन्होंने अपने पुलिस कर्मियों को निर्देश दिया कि इन पर जुर्माना लगाया जाए। इसके बाद उत्पाद विभाग की गाड़ी पर जुर्माना लगा दिया गया और उसका चालान भी काटा गया। हालांकि इस गाड़ी पर नंबर प्लेट भी नहीं लगा हुआ है और ये गाड़ी बिना नंबर प्लेट के ही चलाई जा रही है, जिसको लेकर विभाग ने जांच शुरू किया है। संभावित बाढ़ को देखते हुए गंडक नदी के बरौली प्रखंड अंतर्गत तटबंध सरफरा, सिकटिया, सलेमपुर, छरकी एवं गोपालगंज प्रखंड के मुंगरहा, जगरी टोला पर की जा रही बाढ़ से बचाव की पूर्व तैयारी का जिला पदाधिकारी मकसूद आलम द्वारा अपर समाहर्ता आपदा सादुल हसन, कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रक प्रमोद कुमार, वरीय उप समाहर्ता सह विशेष कार्यपालक पदाधिकारी मंकेश्वर कुमार आदि के साथ सभी संवेदनशील कटाव स्थलों का निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ बाढ़ से बचाव की पूर्व तैयारियों का अवलोकन करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए। निरीक्षण के क्रम में सहायक अभियंता बाढ़ नियंत्रण, प्रखंड विकास पदाधिकारी बरौली, प्रखंड विकास पदाधिकारी गोपालगंज, अंचल अधिकारी बरौली भी उपस्थित रहे। संभावित बाढ़ 2024 को देखते हुए चूँकि मानसून ब्रेक हुआ, आज बारिश हुई थोड़ा सा, डेली हम वॉच कर रहे हैं कि उसका गंडक का जो डिस्चार्ज है वो 8,000 9,000 कभी कभी जो 30,000 तक भी गया। तो अब ज़्यादा चूँकि 4 लाख से ज़्यादा अगर एक्सीड करेगा तब थोड़ा सा प्रेशर बनेगा। तो वो पहले से हम लोग तैयारी करते हैं, बांध जितने हैं जहाँ जहाँ वीक है वहाँ सारा तैयारी कर लिए हम लोग। उसका रिपेयरिंग वगैरह जो सैंड बैग वगैरह सब भर के जो उसको हम लोग प्रोटेक्ट किए हुए हैं। तो अभी तक तो सुरक्षित है सब। हम लोग कल 2 घंटा तक देखे हैं, वो सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 4 लाख 4.5 लाख रुपये डिस्चार्ज होता तो पर भी थोड़ा प्रेशर झेलेगा वो। तो ऐसा कुछ ऐसा हमको नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। तो मजबूती हम लोग देख लिए सब। स्कूटी में भी साथ में हमारे थे, उन लोगों के साथ सब चेक करा लिए। उन्होंने बताया कि चूँकि टेक्निकल चीज़ है वो, तो उन्होंने बताया कि सही है सर, सुरक्षित है। हम लोग को जो काम कराना था प्रोटेक्शन का वो सब करा, उन लोग कार करा लिया। जिलाधिकारी मकसूद आलम ने बुधवार को बरौली की अंचल, मनरेगा व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। सबसे पहले वे प्रखंड कार्यालय पर पहुंचकर प्रखंड अधिकारी व कर्मी से कार्यालय कार्यों का जायजा लिया और वहां अंचल कार्यालय में पहुंची और दाखिल खारिज, खतियान, परिमार्जिंग, जमाबंदी आदि पंजियों का बारी बारी से निरीक्षण किए। उसके बाद उन्होंने RTPC काउंटर पर जाकर जाति, आय निवास समेत क्रीमी लेयर आदि कार्य देखकर
अपडेट नहीं रहने पर पंजी पर कर्मियों को फटकार लगाते हुए कई आवश्यक निर्देश दिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने मनरेगा कार्य का भी निरीक्षण किया और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरौली पहुंचे। वहां आउटडोर प्रसव केंद्र, ऑपरेशन थिएटर, दवा भंडारण, यक्षमा केंद्र के साथ ही मौजूदा समय अस्पताल में जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता की जानकारी लेते हुए आधा अधूरे कार्य पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को सुधार लाने के कड़ा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने अस्पताल परिसर में नवनिर्मित 60 बेडों के भवन का भी मुआयना किया। इस क्रम में प्रखंड के विकास अधिकारी, अंचल अधिकारी समेत सभी स्वास्थ्यकर्मी मौजूद थे। गोपालगंज पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात को जानकारी मिली कि गोपालगंज जिले में तैनात कई पुलिस पदाधिकारी और कर्मी हैं जो अनावश्यक पब्लिक के साथ मारपीट कर रहे हैं, अनावश्यक थाने पर लाकर बिठा रहे हैं। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिया कि ऐसे सभी मामलों की जांच कराई जाए और दोषी पाए जाने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हो। ऐसे में जब जांच पड़ताल शुरू की गई तो सर्वप्रथम मीरगंज थाना से एक मामला सामने आया, जिसमें एसआई विकास बिट्टू पर सिवान के युवक मंटू कुमार पिता मुन्नी प्रसाद के साथ थाने में मारपीट की बात सामने आई, जिसकी जांच सीआई मीरगंज से कराई गई। जांच में दोषी पाए गए। इसके बाद उन पर विभागीय कार्रवाई शुरू करने का पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिया। इसके अलावा और भी दूसरे ऐसे पुलिस पदाधिकारी की पहचान की जा रही है, जिसकी जाँच करवा कर कार्रवाई की जाएगी। बुधवार की सुबह बारिश होते ही माझा प्रखंड अंतर्गत विभिन्न जगहों पर पानी निकासी की व्यवस्था नहीं रहने के कारण सड़कों पर जल जमाव होने लगा है। बताते चले कि माझा प्रखंड मुख्यालय के समीप लगने वाले माझागढ़ नई बाजार में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं रहने के कारण सड़कों पर जल जमाव होने लगा, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि सरकार के द्वारा इस बाजार से प्रत्येक वर्ष लाखों रुपए की राजस्व वसूली की जाती है, परंतु इस बाजार में न व्यापारियों के लिए कोई व्यवस्था है, न आम जनता के लिए कोई सुविधा है। व्यापारियों के लिए शेड की व्यवस्था सरकार के द्वारा करना चाहिए, परंतु नहीं किया गया है। लोगों को आने जाने के लिए सड़कों पर हो रहे जल जमाव से निजात के लिए पानी निकासी हेतु नाले की व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन नहीं किया गया। पंचायत के माध्यम से कुछ जगहों पर नाले की व्यवस्था की गई, परंतु घटिया कार्य होने की वजह से नाला कहीं धंस गया तो कहीं नाले कचरा से भर गया, जिससे सफाई नहीं होने से पानी की निकासी नहीं हो रहा है, जिसके चलते सड़कों पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, जिसकी वजह इस बाजार के व्यवसायी अन्य बाजारों में पलायन करने को विवश हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पुरानी बाजार सेक्टोली में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं रहने के कारण सड़क पर जल जमाव बारिश होते ही होने लगता है तथा कोयनी उच्च पथ 27 से देरा भैंसही जाने वाली सड़क में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं रहने के कारण भैंसही धमई तत्वा टोली गांव के समीप सड़क पर बारिश होते ही करीब 1 फीट जल जमाव सड़क पर होने लगता है। शराब के नशे में सड़क पर टहल रहे 2 शराबियों को माझागढ़ थाना प्रभारी संग्राम सिंह ने हिरासत में लेते हुए शराब पीने की जांच स्वास्थ्य केंद्र माझा में करवाया। जांच में शराब पीने की पुष्टि होने पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसकी जानकारी उन्होंने देते हुए बताया कि थाना क्षेत्र बलुआ टोला गांव के इरफान अंसारी और इरफान आलम दोनों पर इनके पूर्व में भी शराब पीने के मामला दर्ज है। दोबारा इन दोनों को शराब के नशे में सड़क पर टहलते हुए गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।